నాందేడ్లో సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. सावंत काका, उनके लिए तालियां जोर से बजना चाहिए। श्री सोमनाथ तोरत जी, औरंगाबाद डिवीजन, श्री बीजे देशमुख साहेब, पुणे डिवीजन, श्री विजय मोहिते साहेब, मुंबई डिवीजन, और श्री निखिल देशमुख साहेब, अमरावती डिवीजन, और मंच पर उपस्थित माजी आमदार, खासदार और वरिष्ठ नेता लोग और महाराष्ट्र राज्य के कोने कोने से पूरे मतदार संघों से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र भाइयों को और बहनों को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए जिस लक्ष्य को लेके हम निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेके, महान लक्ष्य को लेके हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है, आज महाराष्ट्र राज्य को और सभी को राष्ट्रीय नेतृत्व करने का एक पहला अवसर आपको मिला है। ये हमारी सफर शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से है। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारत को बदलने वाली एक महान लक्ष्य है। बिन बदले भारत विकास नहीं कर सकता। ये बात 75 साल का आजादी के बाद का जो समय है, इन 75 सालों में जो अनुभव हमें मिला है वो हमें सिखाता है। और पूरे दुनिया में भी जहां जहां रूटीन तरीके से उभर के, जिन देशों ने उभर के आउट ऑफ बॉक्स होके काम किया है, वहां बहुत विकास हुआ है। हिमालय के उस पर हमारे से लगा हुआ देश चाइना, हमारे देखते देखते जो हमसे गरीब थे, हमसे कम बजट थे, हमसे कम जीडीपी थे, हमारे आंखों के सामने ही दुनिया का एक प्रबल आर्थिक शक्ति बन गया। ऐसी स्थिति आया कि विदाउट चाइना देयर इज नो वर्ल्ड, ऐसी स्थिति आ गई है। जिन देशों को ईस्ट एशियन टाइगर्स कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, ऐसे कई देश अपने रूटीन तरीका से उठकर कुछ नया रास्ता पकड़ के अपने पीछे का अनुभव का सार लेते हुए जिन्होंने काम किया है, वो देश विकसित हुआ है। आपको आसान से समझ में आने के लिए मैं एक बात बोलता हूं। अभी हाल में ही कर्नाटक राज्य का चुनाव आपने देखा है। वहां भाजपा का सरकार हार गया और कांग्रेस का सरकार आ गया। कोई जीता है, कोई हारा है, लेकिन क्या बदलने वाला है? कुछ बदलेगा? कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो कथा 75 साल से चलते ही आ रहा है। कोई पार्टी जीतता है, कोई नेता जीतता है, कोई हारता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। चुनाव में और चुनाव के बाद जनता का जीत होना चाहिए। और ये बात मैं निसंकोच कह सकता हूं, भारत राष्ट्र समिति एक ऐसी शक्ति है जो जनता को जिताने के लिए हम शपथ आज ले रहे हैं। जनता की जो अपेक्षा, उनके अनुरूप कार्यक्रम बनाने का पूरे भारत में एक पहला पार्टी है जो भारत राष्ट्र समिति है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य में जनता को, किसान को जिता के दिखाया है। खाली बातों में नहीं, अपने काम से, अपने दीक्षा से जिता के दिखाया है। आज किसी को इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। निसंकोच आज तेलंगाना मॉडल पूरे भारत में डिमांड हो रहा है। तेलंगाना मॉडल चाहिए हमको पूरे राज्यों में, पूरे भारत में ये नारा गूंज रहा है। जब तक भारत नहीं बदलेगा,
जब तक भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन नहीं आएगा, यहां कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं, पानी जो चाहिए होता है सिंचन के लिए भी, पीने के लिए भी, जितना चाहिए भारत के लिए उससे डबल पानी की उपलब्धि है भारत में। मैंने आंकड़े पहले भी दे चुका हूं। पानी को रखते हुए भी आज हम पानी से वंचित हैं। और पानी इतनी अमूल्य चीज होती है जो कहीं किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। आदमी पानी को नहीं बना सकता। तो इतनी अमूल्य चीज को हम जिस तरीके से संभालना चाहिए उस प्रकार का नहीं कर रहे, लेकिन हजारों टीएमसी समंदर के लिए छोड़ दे रहे। और एक तरफ हमारे किसान बहुत भारी नुकसान उठा रहे, कुछ तो अपने जान भी खो बैठे आत्महत्या करके। ऐसी स्थिति है। किसी भी शहर में पूछो महाराष्ट्र राज्य में, वो चाहे अकोला हो, अमरावती हो, वो भाइयों के लिए कुछ कुर्सी डालो ना भाई, खाली जगह है तो कुर्सी डाल दो, जल्दी कर दो हिमांशु। इधर भी कुछ लोग खड़े के हैं। कई राज्यों में लास्ट टाइम मैं जब नांदेड़ आया था, वो हमारे अभय पाटिल के घर बैठा था मैंने। वहां पे किसी ने बोला साहब अकोला में, औरंगाबाद में 8 दिन में एक बार पानी मिलता है। वहीं अकोला वाले हमारे प्रकाश पोरे साहब थे, वो कह रहे थे अकोला में 7 दिन में एक बार आता है। सोलापुर में कह रहे थे कि 10 दिन में एक बार आता है। ये स्थिति क्यों है और ये स्थिति कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, बदलने वाला कौन है? आपके जो नेता है, आपको जो पार्टी है, वो नहीं बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक भी पार्टी बदलने का इच्छा शक्ति रखता तो कब का बदला हुआ होता। ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये एक राज्य की कहानी नहीं है, पूरी देश की कहानी है। कहने के लिए शर्म आता है, 75 साल के आजादी के बाद भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, पर्याप्त बिजली भी नहीं मिलती है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके बाद भी हमारे नेता नहीं जाग रहे। हमारे किसान तो आत्महत्या कर रहे, बहुत दुखी, बहुत गड़बड़ीला बात है जो हम सह नहीं सकते। हमारे दलित वर्ग के लोग गरीब के गरीब पड़े हुए हैं, सदियों से गरीबी के शिकार है। हमारे आदिवासी वो अपने रोना रो रहे। हमारे पिछड़े वर्ग के भाई वो भी परेशान है। तो किसका उद्धार हुआ इस देश में? इस आजादी का फल किसको मिला, किसका फायदा हुआ? जो स्वाभाविक रूप से जो कुछ डेवलपमेंट दिखता है वो हो ही जाएगा, करने पर भी, नहीं करने पर भी हो जाएगा। जब हम इंसान के रूप में पैदा होते हैं, हमको बड़ा होना ही है। साल ब साल हम बड़ा होते स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाएंगे। वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता जो स्वाभाविक ढंग से होता है। जहां भी हिम्मत वाला सरकार हो, दिमाग वाला सरकार हो, जनता को सही में कुछ करने वाला सरकार हो, वहां विकास दिख रहा है। अभी मैंने जो देश आपके सामने जिक्र किया है उसका परिणाम हमारे सामने है। हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जिस लक्ष्य को लेके आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं है। और साधारण एक चुनाव के लिए, किसी को आमदार बनाने के लिए, किसी को खासदार बनाने के लिए, ये कोई चुनाव के लिए बात नहीं है। किसानों ने काफी लड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। यहां इसी राज्य में शरद जोशी के लीडरशिप में कितने आंदोलन किसानों ने किया, कितने लोग जेल गए, कितने लाठी खाए, कितने गोली खाए। शरद जोशी के भाषा से प्रेरित होकर यहां के लोग पंजाब में जाके लड़े, हरियाणा में जाके लड़े, कई दिन वहां के जेलों में भी पड़े रहे। और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, जैसे गुरनाम सिंह चड़ोनी है, हमारे बुजुर्ग एक राजोवाल जी है, उन्होंने भी आके महाराष्ट्र में भी लड़ा है। बेंगलुरु में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी लड़ा है। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में सर छोटूराम लड़े थे 1935 से लेकर 1835 से लेकर, बाद में महेंद्र सिंह टिकायत ने लड़ा, मद्रास में नारायण स्वामी लड़ा। ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। अभी हाल में
सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है? लोगों का कोई मान्यता है? किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में महाराष्ट्र राज्य में भी। मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात निसंकोच कह रहा हूं। इसलिए तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे, कई लोग आधा से ज्यादा लोग पलायन थे, काफी मुश्किल थी। ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुज़िश्ता 9 साल में तो 2 साल फजूल चले गए, 1 साल 1.25 साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मारे गए। सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश पे छाया हुआ है वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। तेलंगाना राज्य में आज हर घर में नल फिट है, हर घर में, एक भी घर बगैर नल के नहीं है। शहरों में भी गरीबों के लिए वहां सिर्फ 1 रुपए से नल का कनेक्शन दिया गया, जो कि हर घर में रहना चाहिए करके। समर्पित रूप से जब हम करना चाहते हैं, हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं है, कोई दूसरे जगह से नहीं है, या तो अमेरिका से नहीं है। वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। अब महाराष्ट्र राज्य में भी क्रांति लाना हमारा जिम्मेवारी है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं। నాందేడ్లో బీఆర్ఎస్ శిక్షణ తరగతులను ప్రారంభించిన అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడారు. ఇప్పటివరకు చూసాం. ఇవి ఇప్పటివరకు బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 10 టీవీ. జనం కోసం, నిజం కోసం.